मुसलमानों ने जब अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कम किया, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बंद कर दिया, अगर बंद कर देता तो दुनिया ही खत्म हो जाती। और ये मदरसे जिंदा है तो इंशाअल्लाह इंसानियत का दर्स भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इन मदरसों से जो उलमा तैयार हो रहे, जो विद्यार्थी तैयार हो रहे, वो पेट कमाने के लिए नहीं जाते। अगर मदरसों के बच्चे पेट पूजा के लिए पढ़ते तो ये बच्चे यहाँ से निकलकर एसडीओ की ऑफिस में लाइन लगाकर स्ट्राइक और धरना देते कि मुझे नौकरी दो। मगर दुनिया के हर डिपार्टमेंट का डिप्लोमा होल्डर क्वालिफाई तुम्हें अपने जॉब के लिए हड़ताल करता हुआ मिला होगा। अगर हिंदुस्तान में कोई न मिला होगा तो दो रोटी के लिए मौलवियों ने कभी हड़ताल नहीं की है, और इंशाअल्लाह हम नहीं करेंगे। सच्चर कमेटी ने लिखा मुसलमान गरीब है, हमें मंजूर है। सच्चर कमेटी ने लिखा मुसलमान बदहाल है, हमें मंजूर है। मगर आप सुन लीजिए और कान खोल कर सुन लीजिए, हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की सुन्नत की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में आखिरी वक्त तक, कयामत तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, मस्जिद तो और अजान तो ऊंची चीज है, हम तस्बीह के दाने और मिसवाक और वजू के पानी के साथ जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ भी हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। मगर मुसलमानों, जो पैसे तुम्हारे पास है, जो दौलत तुम्हारे पास है, जो माल तुम्हारे पास है, तुम्हें यह माल निकालना होगा मानवता की सेवा के लिए। तुम्हें अब आना पड़ेगा सड़कों पे। ये चमचागिरी का धंधा बंद कर दो। मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूं, तुम उल्टे भी लटक जाओगे तो तुम चमचा ही बनोगे, लीडर नहीं बन सकते हो। ये कान खोल कर सुन लो। और याद रखना, चमचों से बचना। किससे बचना? अरे किससे बचना? इसलिए कि ये चमचा वो कमाल की चीज है कि इसको जहां भी डालोगे वो बर्तन खाली कर देगा। चमचा को देग में डालो तो देग खाली। ये चमचे का कमाल। आज तक चमचों ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। ये चमचा देग में गया तो देग खाली, ये चमचा बोतल में गया तो बोतल खाली, ये चमचा हांडी में गया तो हांडी खाली, ये चमचा सालन के देगची में चला जाए तो देगची खाली। भाइयों, जिंदगी में सबसे दोस्ती करना, चमचों को गले मत लगाना, चमचों को गले मत लगाना। ये वो चमचा है जो तुम्हारी नस्लों को खाली कर देगा। इसलिए आओ मुसलमानों, तुम्हें करना क्या है? तुम अपने काम सीखो, तुम्हें करना क्या है? देश के लोग देश का काम कर रहे हैं, आपको भी कुछ करना है। पहला काम यह है कि भारत सरकार और भारत की आर्मी से मैं बार बार कहता हूं और हर जलसे में कहता हूं कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। सरहद पर लड़ने वाले हमारे फौजी भाइयों, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। चीन के बॉर्डर डोकलाम से लेकर पाकिस्तान की सरहद कश्मीर तक अगर लड़ते हुए आपको जान की जरूरत पड़े, हमें आवाज देना। हम मदरसों से छोटे छोटे बच्चों को कफन पहनाकर सरहदों पे पहुंचा देंगे।